जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी है आलस की कीमत। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वो चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगाते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। सोहन, माँ क्या बनाया है? तो सुमित्रा ने कहा, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं है। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर बैठ गया नहाने के लिए। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ कहने लगी, अब कहाँ चल दिया? सोहन ने कहा, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। इस पर सुमित्रा कहती है, हे भगवान, अभी तो 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है, तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर, उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस पर सोहन कहता है, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा ने कहा, सुनो जी, आप पहले खाना खा लेते हैं। इस पर कबीरदास कहते हैं, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। इस पर सुमित्रा ने कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के को क्या हो गया है। इस पर कबीरदास कहता है, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता ही रहता था। ऐसे कई दिन बीत गए। फिर एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चली जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को ही वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए और कोई और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। इस पर सोहन कहता है, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। तो कबीरदास गुस्से में आते हैं और कहते हैं, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया है तो तेरी खैर नहीं होगी। पिता की यह बात सुनकर सोहन डर गया। वो पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा सोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वो आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत में माधो काका आए। माधो काका ने कहा, सोहन मेरे खेत में पानी लग गया
अब तू अपने खेत में पानी काट ले। इस पर सोहन कहता है, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। इस पर माधव काका कहते हैं, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। माधव काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधव काका फिर कहते हैं कि जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। तभी माधव काका दौड़कर खेत में आते हैं। माधव काका कहते हैं, नालायक यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा, उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधव काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन ने कहा, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? इस पर माधव काका ने कहा, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय में पानी देना, खाना देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। दोपहर को सुमित्रा जब खाना लेकर आई, उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी तो भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन ने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस में इतना बड़ा नुकसान हो गया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। इस पर कबीरदास कहते हैं, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चलकर वहीं बात करेंगे। और दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा ने कहा, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई है। इस पर कबीरदास कहते हैं, सुमित्रा कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया है तो यह काफ़ी अच्छी बात है। कबीरदास ने सोहन को बुलाया और कहा, बेटा अब तो नुकसान होना था सो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। इस पर सोहन कहता है, पिताजी आप बाकी आधी खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतज़ाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। अब सोहन एक कर्मठ और मेहनती इंसान बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करने से हमारा ही नुकसान होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।